हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, थंबनेल को पढ़ करके ही आप लोग आए होंगे और जो कुछ लिखा गया है एकदम बिल्कुल सही लिखा गया है। आज बात यह है ना कि आज एक बड़े चैनल के द्वारा आप लोगों को ये बताया गया कि आप पहले किस क्वेश्चन को सॉल्व करो, किस विषय के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो उस बड़े चैनल के द्वारा क्या बताया गया कि पहले आप रीजनिंग सॉल्व करना, उसके बाद हिंदी सॉल्व करना, उसके बाद जीके सॉल्व करना, लास्ट में मैथ को सॉल्व करना। ऐसा बताया गया जो कि कुछ अटपटा सा है। इस तरह के शेड्यूल को अपना करके बच्चे अपना रिजल्ट खराब कर लेंगे। आप खुद सोच करके बताओ, पहले आप रीजनिंग सॉल्व अगर करते हो, मान कर चलो आप पहले रीजनिंग सॉल्व करते हो, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब टाइम लगेगा तो ज्यादा टाइम में कम क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऐसे में पहले ही क्वेश्चन से आपके माइंड पर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि कम क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समय ज्यादा हो जाएगा। 1 ही घंटे का समय है, कम क्वेश्चन सॉल्व होगा, समय ज्यादा हो जाएगा। तो पहले ही क्वेश्चन से अगर रीजनिंग सॉल्व करते हो तो पहले ही क्वेश्चन से माइंड पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और जब प्रेशर आएगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होगा। आगे हिंदी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं जो तुमको आता है ना। तो आपको ये सीक्वेंस नहीं अपनाना है, जो मैं बताने जा रहा हूं उस सीक्वेंस को आप अपनाइए। पहले आप हिंदी सॉल्व करना। क्यों सॉल्व करना है ये भी जान लो। हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे साथियों, वो आपके पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत लंबा सिलेबस भी नहीं है। आपने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, तो निश्चित तौर पर हिंदी को अगर आप उठाएंगे 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। सही बता रहा हूं, पूरे सिलेबस का अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करके आप गए हैं तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे में आपका हौसला बढ़ेगा, है ना। आपका हौसला बढ़ेगा, आप प्रसन्नचित रहोगे। अगले नंबर पर आप जीके को सॉल्व करना। जीके को सॉल्व करोगे तो आते हुए क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन आता होगा उसको सॉल्व कर लोगे। और ऐसे में क्या होगा, जीके को भी सॉल्व करने में कम समय लगता है, वहां भी समय बचेगा, वहां भी आपका हौसला बढ़ेगा, है ना। अब हिंदी और जीके को सॉल्व करने से जो समय बचा है, उस समय का यूज आप मैथ और रीजनिंग में करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां नहीं करना है, लेकिन अब आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन पहले मैथ करो या पहले रीजनिंग करो, ऐसे में आपकी तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका रिजल्ट खराब होना शुरू हो जाएगा। हिंदी और जीके को सॉल्व कर लेने के बाद मैथ और रीजनिंग को आपको सॉल्व करना है, लेकिन कैसे मैं बता रहा हूं जैसे वैसे सॉल्व करना। 2 राउंड में आप सॉल्व करो। पहले राउंड में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो आप जिनकी लेंथ छोटी है, यानी जो क्वेश्चन 1 लाइन या 1.5 लाइन या 2 लाइन में लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। पढ़ो, समझो और सॉल्व करो। आपका दिमाग खुद बता जाएगा कि हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, है ना। और जब पहले राउंड को आप कंप्लीट कर लेते हो तो दूसरे राउंड में आप बड़े बड़े क्वेश्चन जिनकी लेंथ लंबी है, 5 लाइन का, 4 लाइन का, 3 लाइन का, है ना, 4.5 लाइन का जो क्वेश्चन है, उनको दूसरे राउंड में सॉल्व करो। क्योंकि उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको पढ़ने में, उनको समझने में, दोनों में टाइम लगने वाला है। ऐसे में आपका मैथ और रीजनिंग जो 1 लाइन या 1.5 लाइन के थे, उन सबको तो आप अटेम्प्ट कर लोगे पहले राउंड में, तो आसान वाले क्वेश्चन तो आपके कवर हो गए ना, वहां से तो गलती नहीं होगी। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनमें सबकी गलती होती है ना। और लास्ट में उनको आप सॉल्व करोगे, उसमें टाइम कम भी पड़ जाएगा, तब भी उतना अफसोस नहीं होगा। लेकिन अफसोस तब ज्यादा होता है जब हिंदी के छोटे छोटे आते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करते हैं, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।
है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ उस स्टेप को आप अपनाइए। पहले हिंदी को सॉल्व करिए, उसके बाद जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरा छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग को 2 राउंड में आपको सॉल्व करना है ना। पहले राउंड में उनको जिन क्वेश्चनों की लेंथ 1 लाइन या 2 लाइन में है, और दूसरे राउंड में उनको सॉल्व करना जिनकी लेंथ 1.5-2 लाइन से ज्यादा की है। तो आशा और उम्मीद है कि इस शेड्यूल को अगर आप अपनाएंगे तो अपना बेहतर स्कोर करेंगे। और जिस बड़े चैनल के द्वारा ये बताया गया कि इस तरह से सॉल्व करिए, मैं उस चैनल का नाम भी नहीं लूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि उस चैनल ने बहुत बड़ा षड्यंत्र करके बच्चों को फेल कराने का षड्यंत्र रचा है। ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना लॉजिक होता है। उन्होंने अपना लॉजिक लगाया, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गलती कर दी है उन्होंने ये बता करके कि पहले रीजनिंग को सॉल्व करना चाहिए।